बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत दफ़ा जो है वो इसका एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है। इसके साथ जो है ना ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेक्चर नंबर 3 है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। वो कह रहा है कि इसकी डिफ़ाइन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑकर्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, मोस्ट कॉमनली इन द फ्लोपियन ट्यूब। यानी क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना, ठीक है, आपको पता है कि कंसेप्शन जब हो जाती है, फर्टिलाइज्ड ओवम जब एक बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो उसने क्या करना होता है कि वो यूट्रस के अंदर जाके है इम्प्लांट हो जाता है, और वहीं पे उसकी जो है ना वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे जाके होता है कि फ्लोपियन ट्यूब से बाहर, यानी इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन द फ्लोपियन ट्यूब। ये क्या होता है कि ये फ्लोपियन ट्यूब में जो है ना वहीं पे इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, और वहीं पे इसकी जो है ना वो ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत मसला बनता होता है, और इस चीज़ को जो है ना वो लाइट नहीं लेना चाहिए। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है इसके अंदर। टाइप्स देखें इसकी, या तो ये ट्यूबाल होता है यानी ट्यूब्स वगैरह में, ठीक है, ओवरियन यानी ओवरीज में, और एब्डोमिनल यानी एब्डोमेन में। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वो ये ट्यूब में ही होता है। कैन बी एम्प्यूलरी, इस्थॉमिक, फेम्ब्रॉयबल और इंटेस्टाइटल, यानी इंट्रास्टाइटल में भी ये हो सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आता होता है वो एस्थॉमिस का होता है कि ये कहाँ पे जाके जो है ना वो इम्प्लांट होता है। तो ये फ्लोपियन ट्यूब में जो एस्थॉमिस वाला पार्ट होता है वहाँ पे जाके जो है ना वो इस इम्प्लांट हो जाता है, और वहीं पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और फिर जो है ना वो ब्लीडिंग, पेन, और पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये जो है ना वो डेंजरस होता है। ओवरियन में वो कह रहा है कि इम्प्लांटेशन इन द ओवरीज, यानी ओवरीज में इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। रेयर इम्प्लांटेशन इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी एब्डोमिनल की जो कैविटी है, ये एब्डोमेन की जो पेरिटोनियल कैविटी है, ये वहाँ पे जो है ना इसकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स में देखें, प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, पीआईडी हो सकता है, ट्यूब की कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पहले उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, अब दोबारा फिर हो गई है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, आईवीएफ, स्मोकिंग एंड एडवांस मटरनल एज। ठीक है, एडवांस मटरनल एज का मतलब ये है कि बहुत कम एज है उसकी, ठीक है, और स्मोकिंग वगैरह, ड्रग वगैरह वो लेती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में देखें, वो कह रहा है एमिनोरिया और डिलेड मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन, यानी कुछ लोगों को जो है ना वो एमिनोरिया वगैरह और मेंस्ट्रुएशन में बहुत इसमें डिले रहता होता है। कुछ लोगों को पीरियड्स वगैरह जो है ना उनका वो साइकिल बहुत इरेगुलर होता है, तो इसमें ये बहुत मसला करता होता है। वेजाइनल ब्लीडिंग यानी स्पॉटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, और लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, इसके साथ बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, शोल्डर टिप पेन, शोल्डर वाली साइड पे जो है ना वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना वो बहुत मसले मसाइल बनते होते हैं। अब हमने इस चीज़ को डायग्नोस किस तरह से करना है। डायग्नोस में वो कह रहा है कि क्लिनिकल असेसमेंट में पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसने हमें पेन का बताना है, उसने हमें कहना है कि मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, वाइटल साइन वगैरह हमने उसके लेने हैं। ठीक है, यूरिन और सीरम बीटा एसजी वगैरह हमने करवाना है। ठीक है, अब नॉर्मल राइज और प्लेटवेट,
इसमें एक चीज़ ये होती है कि प्रेगनेंसी में जब मिसकैरेज और अबॉर्शन वगैरह भी हो जाता है ना, तो जब भी हम बीटा एससीजी लेवल चेक करवाएंगे या फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट जब भी करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चाहे वो मिसकैरेज भी हो जाता है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आता होता है, ठीक है। उसके बाद देखें जी, वो कह रहा है कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, एब्सेंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन जिस्टेशनल सैक, ठीक है। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो जिस्टेशनल सैक जो है वो एब्सेंट होता है क्योंकि वो रप्चर हो चुका होता है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि एडनेक्सल मेस फ्री फ्लूइड इन द पाउच ऑफ द डाउगलेस। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना वो इसके डायग्नोसिस पेपर में आती होती हैं, इसके साथ इसके क्लिनिकल फीचर्स पूछ लेते हैं और इसकी जो डिफ़ाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफ़ाइन जो है ना वो एमसीक्यूज़ में भी लिख के इसको पूछ लेते होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है जिसमें हम मेडिसिन वगैरह देते हैं पेशेंट को, ठीक है। और सर्जिकल में जो है ना वो उसकी लेप्रोस्कोपी सल्फिंटो जिसको हम बोलते हैं वो की जाती है, सल्फिंटोजेक्टमी की जाती है, सल्फिनोगोस्टमी की जाती है, ठीक है। लेप्रोटमी वगैरह का प्रोसेस होता है अगर इमरजेंसी सूरत हो कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हैं और पेशेंट जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में है तो फिर हम जो है ना वो इमरजेंसी कंडीशन में लेप्रोटमी में चले जाते होते हैं, ठीक है। फॉलोअप के लिए हमने पेशेंट को बुलाना होता है, मॉनिटर बीटा ईसीजी अनटिल अनडिटेक्टेबल, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।